मार्वल के तो आप फैन होंगे ही, जहां पर एक कैरेक्टर है मार्वल के अंदर थोर, जिसके पास में उसका एक हथियार होता है हैमर, जो कि काफ़ी भारी भरकम होता है और उसको ज़्यादातर कैरेक्टर नहीं उठा सकते हैं मार्वल के अंदर। इसी तरीके से आपका भी खुद का एक थोर हैमर हो सकता है, जिसको सिर्फ आप ही उठा सकते हो अगर आप उसे किसी लोहे की जगह पर रख देते हो, क्योंकि उसके अंदर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो किसी को भी उसे उठाने नहीं देता है, क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही कोई बंदा उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन वो डीएक्टिवेट हो जाएगा जब उसे आप उठाने की कोशिश करोगे, क्योंकि उसके अंदर लगा हुआ है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेता है और समझ जाता है कि ये अपना ही बंदा है, जिसके बाद में आप उसको उठा सकते हो, जिससे कि एक इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, वाह जी वाह, ये तो सिर्फ यही बंदा उठा पा रहा है, लगता है इसमें कुछ ज़्यादा ही ताकत है हमसे। ये सिर्फ $250 का आता है, जिसको बनाया एरिक हैंगन ने। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। रिगलीज नाम की एक कंपनी थी जो पहले सोप बनाती थी, यानी कि साबुन बनाती थी, लेकिन साबुन के साथ में वो बेकिंग पाउडर फ्री में देती थी, जिसकी वजह से उनका बेकिंग पाउडर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जिसके बाद में उन्होंने साबुन को डिसकंटिन्यू कर दिया और बेकिंग पाउडर को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन बेकिंग पाउडर के साथ में उन्होंने डबल मिंट च्युइंगम भी फ्री में देनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद में डबल मिंट च्युइंगम उनके बेकिंग पाउडर से ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, जिसके बाद में उन्होंने बेकिंग पाउडर को डिसकंटिन्यू कर दिया और च्युइंगम बेचना शुरू कर दिया। एक 5 साल का WWE का फैन जिसके ब्रेन में ट्यूमर था, उसका नाम था टिमी विक, उसको WWE ने कुछ रिप्लिका बेल्ट भेजी थी WWE चैंपियनशिप वाली, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन जब वो पैकेज उसके घर पर पहुँचा तो उसको किसी ने बाहर से ही उठा लिया, क्योंकि बाहर के देशों में जब घर पर कोई नहीं होता तो पैकेज बाहर ही रखकर चले जाता है डिलीवरी बॉय, जिसको कुछ चोर चुरा लेते हैं। तो वही चीज़ हुई थी, उसका वो पैकेज कोई चोर चुरा के ले गया था। जिसके बाद में जब चोर को मालूम चला कि ये किसी 5 साल के बच्चे का गिफ्ट था जिसके ब्रेन में ट्यूमर है, तो उसने वो गिफ्ट वापस उसके घर तक पहुँचाया और इसी के साथ साथ एक अपॉलॉजी लेटर भी उसने लिखा था उस पैकेज के साथ में कि मुझे माफ़ करना और ये सब फलाना ढिमकाना। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी टर्मिनेटर मूवी को जर्मनी में भी अपनी वॉइस देना चाहते थे, मतलब डबिंग में वो चाहते थे कि मेरी ही वॉइस यूज़ की जाए जर्मन में भी। लेकिन जब वो जर्मन बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ थोड़ी रूरल टाइप की लग रही थी, मतलब गांव जैसी लग रही थी। जैसे कि हम हिंदी में भी अगर बात करते हैं तो गांव की हिंदी कुछ अलग टाइप की होते रखे होगा, उधर को तो ऐसे कुछ स्टाइल था उनका जर्मन में भी, जिसकी वजह से उनको जर्मन में डब करने से मना कर दिया था डायरेक्टर्स ने। क्या आपको मालूम है कि ब्राजील के अंदर कई प्रिजन ऐसे हैं जहां पर कैदी अपनी सज़ा खुद से भी कम करवा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है। और जितनी ज़्यादा वो बुक्स पढ़ते हैं, ये एक्चुअली में नॉवेल्स होती हैं, तो वो जितनी ज़्यादा ये पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा उनकी सज़ा कम की जा सकती है। यहाँ पर कम से कम 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 48 डेज तक माफ़ किए जा सकते हैं सालाना के, मतलब 1 साल के आप 48 डेज कम करवा सकते हो अपनी सज़ा से अगर आप बुक्स और नॉवल पढ़ते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप बुक्स लिखते भी हो तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन माफ़ होने के। 1984 में NBA के सुपरस्टार माइकल जॉर्डन ने नाइक के साथ में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जहां पर नाइक की शर्तें थी कुछ कि उनको रॉकी ऑफ द ईयर हर साल बनना पड़ेगा और इसी के साथ साथ उनके हर गेम में मिनिमम पॉइंट्स 20 होने चाहिए और इसी के साथ साथ उनको ऑल स्टार बनना पड़ेगा और उनको $4 मिलियन की वर्थ के उनके शूज़ बिकवाने पड़ेंगे हर साल। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उनकी शर्तों को कुछ इस तरीके से पूरा किया, वो रॉकी ऑफ द ईयर बने हर साल। उनके जो एवरेज पॉइंट रहे थे वो रहे थे 28.2 हर गेम में और इसी के साथ साथ ऑल स्टार भी बन गए थे और उन्होंने पहले ही साल में नाइक के करीबन $100 मिलियन की वर्थ के शूज़ बिकवा डाले थे। आपको ये बात मालूम नहीं होगी कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा विटामिन डी और इसी के साथ साथ कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सकती हैं क्योंकि उनकी स्किन मर्दों के मुकाबले में लाइट होती है। जापान के अंदर एक हिस्ट्री है सी डाइवर्स की, जिसमें एक महिला है जिसको अमा के नाम से बुलाया जाता है, मतलब कि सी वुमेन। इन्होंने 12 साल की उम्र में शुरू करी थी सी डाइविंग, जो कि
पर्ल्स निकालने के लिए, जो समुद्री मोती होते हैं उनको निकालने के लिए किया करती थी कुछ कमाई के लिए। और ये अपनी 70s तक में डाइविंग लगाती थी समुद्र में, वो भी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे और कोई गोताखोर होता तो वो शायद घबरा जाता, क्योंकि फ्रीजिंग कंडीशन है और इसी के साथ साथ डीप सी में जो प्रेशर होता है वो कोई ही झेल पाता है और वहाँ पर बेहोशी भी आ सकती है। लेकिन इनकी खुद की ही टेक्निक थी जो इन्होंने 12 साल की उम्र से लेकर 70s तक अपनाए रखी थी। बेल्जियम के अंदर एक जगह ऐसी भी है जिसको बियर वॉल कहा जाता है, जहां पर लोग बियर पीने के लिए जाते हैं और वहां पर उनको यूनिक ग्लास मिलते हैं बियर पीने के लिए, जिसकी वजह से टूरिस्ट इन ग्लासेस की चोरी कर लेते हैं, वापस नहीं दे के जाते। हर साल यहाँ पर 4000 ग्लासेस की चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको रोकने के लिए यहाँ पर अलार्म सिस्टम भी लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ टूरिस्ट का एक जूता शू बकेट में डलवा दिया जाता है, ताकि जब वो वापस जाए तो वो जूता उसमें से निकाल के ले जाए और गिलास वापस दे के जाए। लेकिन जिसको चोरी करनी होगी वो सड़ेला जूता भी तो लेके जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है, गया तो गया। यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक गांव है जिसको बोला जाता है थैंकफुल विलेज, जहां से जितने भी सोल्जर बन के गए थे लोग वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल होने के लिए या फिर वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने के लिए, उनमें से एक की भी डेथ नहीं हुई है, सभी जिंदा वापस आए थे वो वॉर लड़ने के बाद में। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।